अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अराइयों की शादियाँ, यानी कि हमारी शादियाँ। क्योंकि मैं खुद अराई हूँ तो मैंने सोचा किसी की कास्ट पे क्यों वीडियो बनाए, हम अपनी कास्ट को ही चुक लेते हैं जी। क्योंकि ऐसी विंगियां चिबियां रस्मा हमारी कास्ट में भी होती हैं सनम। खास तौर पे अराइयों में जब भी कोई शादी आती है तो फुफियां चाचियां मामियां ताइयां कोई 80-90 साल पुराना फड्डा चौक के नाराज होकर बह जाती जी। इंज लगता जिवें ताड़ च बैठियां होंदियां भी या कोई शादी रखीवे ते असीं तीली लाइए। हमारी शादियां नॉट एन इजी टास्क एज इट लुक्स लाइक। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है ना तो उसके लिए पहले से ही सोच के रखा होता है कि उसकी शादी फुप्पो के बेटे के ससुर की खाला की कजन के बेटे से होगी। जी। और उसके बाद आते हैं वो जिन्होंने प्यार की पींगे तो बहुत पाई होती हैं, लेकिन 2-3 साल के रिलेशन के बाद लड़की कॉल करके कहती है छिमे हो नहीं आज नहीं छिमे सॉरी मैं जरा कच्चे राह ते लै जाना, इग्नोर कीता करो विचू को चौड़ा वज ही जांदी हुण एनी वड्डी वीडियो बना लगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नहीं। प्यार की पींगे तो बहुत पाई होती है, लेकिन 2-3 साल बाद लड़की कॉल करके कहती है नहीं मानेंगे। तो आखिर में फिर यही फैसला होता है चलो अरेंज मैरिज ही सही, कुड़ी नस गई हुण ते अरेंज मैरिज ही करनी। अब एंट्री होती है रिश्ते करवाने वाली आंटी की। इतने ताल्लुकात नवाज शरीफ के नहीं होंगे जितने इसके होते हैं। इस आंटी के पास पूरी दुनिया की खबरें होती हैं जी। किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, किसके पास कितने फ्लैट्स हैं, कितने काम करते हैं, कितने काम नहीं करते, कितने वेले हैं, कितने निकम्मे हैं, सारी इंफॉर्मेशन इन आंटियों के पास होती है। लोकल, ब्रांडेड, इंपोर्टेड, एक्सपोर्टेड, हर क्वालिटी का हर तरह का रिश्ता इनके पास मौजूद होता है। जी। और ऐसी 5 वक्त की छुट्टी होती है ना, इनके मुताबिक हर लड़की कतरीना कैफ और हर लड़के की 5 सोने की कानें होती हैं। जी। मतलब कि रिश्ता करवाने से पहले इतने सब्ज बाग दिखा दिए जाते हैं, देखने के बाद पता चलता है कि लड़की का मुंह लैलन की कुप्पी वर्गा होता है और लड़के का सोने की कान में काम कर करके बेलचे जैसा मुंह होता है, और फिर आखिर में जैसे तैसे करके रिश्ता हो जाता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जी। लेकिन पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि अराइयों में कोई शादी ऐसी नहीं हुई जहाँ पे फुप्पी खाला मामा चाची ताई रुस्से ना हो। और फिर यहाँ पे होती है प्लानिंग कि उन्हें मनाया कैसे जाए। अच्छा। जी। पूरे टब्बर के पाटे पुराने बाबू को इकट्ठा किया जाता है और फिर उनके घर ले जाया जाता है, और फिर आखिरी फिक्रा यही होता है चलो यार बड़े हैं बुजुर्ग हैं आपके, मान जाओ सुलह कर लो। चलो अब हो गई है सुलह, अब बारी आती है शादी की तैयारियों की। म्यूजिक। वैसे जो मैं गल्लां दस रहा ना, अराइयां दी शादियां च 110% यही हुंदा ने। अच्छा। चलो जी बारी आ गई शादी की तैयारियों की। हर एक की बस यही ख्वाहिश होती है कि मैं सबसे अलग दिखूं, तो इनमें सबसे पहले नंबर पे आती हैं दूल्हा दुल्हन की बहनें। इन्हें मैचिंग जुत्ती, मैचिंग चूड़ियां, मैचिंग कांटे, मैचिंग क्लिप, मैचिंग पर्स, यहाँ तक के मोबाइल कवर भी मैचिंग ही चाहिए होता है। बंदा पूछे अगर इतना मैचिंग काम करना है तो अपने आप को एक दफा पेंट ही करवा लो। जी। मेहंदी वाले दिन दूल्हा दुल्हन की वो बहनें जो परांठे को परोंठा कहती हैं, उर्दू ऐसे बोल रही होती हैं जैसे उर्दू बेअदब की 6 किताबें इन्हीं ने लिखी हो, और निक्की सी घघरी पाके इधर उधर पुड़कती फिर रही होती हैं। जी। और मेहंदी पे लगाए जाने वाले स्पीकर तलावत या नात से शुरू होते हैं और मुजरों पर जा खत्म होते हैं। और शादी में ऐसी आंटियां भी आई होती हैं जो पता नहीं आटे में गोता लगा के आती हैं, और इन सारी आंटियों ने एक टोला बना के बैठ जाना होता है और इनके पास सिर्फ 2 टॉपिक होते हैं। जी। या तो अपने टोटा बाजार से लिए हुए कपड़ों को इम्पोर्टेड बना के चर्चा करना, या फिर वही सस्सो नोहो वाली बातें। जी। और इनके साथ आए हुए बाबों को एक ऐसे टेंट पे बिठाया होता है जहाँ पे सिर्फ एक बल्ब लगा होता है और टेबलों पे अखबारें पड़ी होती हैं। पता नहीं वो किसी शादी में आई हैं या नाई की दुकान पे आए हैं। और 36 किस्म की रस्में होती हैं। मेहंदी वाली रात लड़का और लड़की को ऐसे तेल लगाया जाता है कि पता नहीं जैसे वो फंस के चलते हैं। बारात वाले दिन सभी जाने के लिए तैयार होते हैं, पर उन फूफी शरीफ का वेट किया जाता है जिनको शादी से पहले मनाया जाता है, और उनको राजी रखने के लिए स्पेशल एक गड्डी भी करवाई होती है। भाई क्यों ना करवाएं, अराइयों की शादियां ऐसी होती हैं, बहुत मजे आते हैं अराइयों की शादियों में। इतना मजा शादी एंजॉय करने में नहीं आता जितना मजा वहाँ के फड्डे एंजॉय करने में आता है। कभी फुफ्फी नाराज होकर बैठ जाती है, कभी खाला नाराज होकर बैठ जाती है। इनको मनाया जाता है तो ताऊ को याद आता है भी मैंने भी नाराज होना था, वो भी नाराज होकर बैठ जाता है। उसे मनाया जाता है तो भाई दूर के चचेरे कजन को याद आ जाता है भी मेरे साथ भी उन्होंने ऐसा किया था, मैं भी रुसना, वो भी रोज के बह जाता। और ऐसे बंदों से भी 2-4 होना पड़ता है जिनको घर में से सिर्फ एक बंदे को बुलाया जाता है, और वो एक बंदा तो आता है लेकिन विद 14 अदर। और बारात जब जैब कुआं पर पहुंचती है तो एक अलग ही मंजर देखने को मिलता है। तरह तरह के साजो सामान के साथ इतने सारे बच्चे नजर आएंगे कि आप एक अलग ही सोच में चले जाएंगे कि इतने बच्चे पैदा किसने किए। जैसे ही दूल्हा इंटर होता है उसे 6-7 द्वारों से गुजरना पड़ता है। और निकाह के वक्त कुछ ऐसे लड़के भी होते हैं जो अपनी तरफ से बहुत होशियारी करते हैं, लेकिन बाद में उनका हाल ऐसा हो जाता है
चल काका हूं खुश है, हूं आराम ही निकले तो। और एक एंजॉय करने वाला सीन वो भी होता है जब खाना खुलता है, लोग ऐसे भागते हैं पता नहीं पहली दफा खा रहे हैं या आखिरी दफा। और कुछ लोग हफ्ता पहले ही खाना पीना छोड़ देते हैं कि इको बारी ये नहीं पाएंगे, और ऐसे लोग 3-4 किलो गोश्त खाने के बाद भी नुक्स निकाल रहे होते हैं। यार कच्चा सी, यार नमक घट सी, ओए अल्लाह दिए मज्जे फिर इतना खा कैसे लिया। और मुझे उन अंकल आंटियों पे हैरत आती है जो पूछते हैं बेटा कैसे हो ये वो, और आखिर में कहते हैं बेटा खाना खा के जाना। बंदा पूछे और क्या, वो आपके पक्के ठीक करने आया है। और अब एंट्री होती है दुल्हन की बाजी की। दूध पिलाई के वक्त इसने फुल आसे उम्मीदें लगाई होती हैं कि 150 वाले दूध के बदले 50,000 मांगना है, और फिर 2,000 लेके फरार हो जाती हैं। वलीमे वाला डे मोस्टली इस्लामी डे होता है। आजकल तो ट्रेंड बन गया है कि सलामी लिफाफे में लपेट के दो, और फिर उस लिफाफे को अल्फी से इस तरह से जोड़ दो कि जल्दी खुले ही ना। इसका वैसे फायदा भी है और नुकसान भी है। अच्छा जी। फायदा सलामी देने वाले को है और नुकसान सलामी लेने वाले को है। वो इसलिए कि बाद में पता चलता है कि 13 नियानों के साथ आने वाली आंटी 500 रुपया दे के गेड़ा करवा के निकल गई है। सलामी के साथ साथ ये दिन अन्नी पाने का दिन भी होता है। घर में एक दफा बोटी के बाद दूसरी दफा सालन मांगने के बाद जिसको छठवीं डोई बजती है, वो भी यहाँ पे प्लेटें भर भर के सालन डाल रहा होता है। खाना खुलने से पहले ही प्रॉपर किस्म की प्लानिंग चल रही होती है। भाई तुमने सैलेड लेके आना है क्योंकि ये जल्दी खत्म हो जाता है, और कुछ लोग कह रहे होते हैं तुमने चिकन लेके आना है और तुमने मटन लेके आना है। और कुछ तो ऐसे ही गिड़ेबाज होते हैं कि अपने वाली बोतल टेबल के नीचे छुपा देते हैं, और जब वेटर आता है तो उसे कहते हैं यार तो सानू भूल ही गए हैं, मर्जी है। वैसे लेडीज की तरफ भी कुछ ऐसा ही सीन हो रहा होता है। कोक और 7 अप को मिक्स करके पी रही होती है, और जब कैमरे वाला कैमरा लेके आता है तो ऐसे हो जाती है जैसे इनसे ज्यादा सेंसिबल कोई है ही नहीं। तो उसके बाद यार शादी खत्म हो गई। अब क्या बच्चे होने तक की कहानी सुनाऊं? नहीं। तो ये है हमारी शादियों का हाल। अब अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको भाई लाइक करो। करता चलो यार, लगे हाथ कमेंट भी मार दो। चलो यार लगे हाथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दो यार। वीडियो किस लिए बनाता हूँ? अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नई वीडियो आपको कैसे मिलेगी? ना लगे बेल आइकन नो भी छठवीं डोई मार के विंगा कर दो। और अगर अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फिर क्या जिया, जल्दी जाके मुझे इंस्टा पे फॉलो करो। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।